हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं CSI नेट जून 2024 से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वांटम पार्टिकल है, यूनिट मास है, m इज इक्वल टू 1 दे रखा है। पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन है, यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इन्होंने क्या मॉडिफाई कर दिया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही है, बट लेस देन इक्वल टू 0 के लिए पोटेंशियल क्या हो गया, इन्फानाइट हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि N2 और N3 जो है वो डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल को सेकंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो आपको इन दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास जो वेव फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा इस तरीके का होता है। ठीक है, मान लीजिए ये n इक्वल टू 0 स्टेट है, ये n इक्वल टू 1 स्टेट है, ये n इक्वल टू 2 स्टेट है, ये n इक्वल टू हमारी 3 स्टेट है। वेव फंक्शन अगर हम रिप्रेजेंट करें तो n इक्वल टू 1 स्टेट में वेव फंक्शन ये होता है, n इक्वल टू 2 स्टेट में जो वेव फंक्शन हमारा होता है इस तरीके से होता है। n इक्वल टू 3 स्टेट में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन इन n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 4 स्टेट में अगर हम देखें तो वेव फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हाँ ये हुआ और ये इस तरीके से होती है। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ n इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में जो हमारे पास एनर्जी होती है वो होती है n प्लस हाफ 1 डायमेंशन में h बार ओमेगा किसी भी अनदर स्टेट की, और n जो रन करता है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि इस तरफ जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, बट इस तरफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। अब हमने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे उतनी ही कम होगी, यानी कि पार्टिकल जो है ज़्यादा पोटेंशियल में रहना पसंद नहीं करता है ना। अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो वहाँ पे पार्टिकल क्या होगा, रहना पसंद नहीं करेगा। तो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट, यानी x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है 0 हो, वेव फंक्शन 0 हो जाना चाहिए। देखिए इनमें वेव फंक्शन 0 कहाँ जा रहा है, तो मैक्सिम आ रहा है, ये तो 0 नहीं आ रहा। n इक्वल टू 1 पे वेव फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ पे देखें यहाँ तो 0 नहीं हो रहा है, लेकिन n इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी n इक्वल टू 1 3 5 इन सब पे क्या हो रहा है, ये तो अलाउड वैल्यू है, यहाँ वेव फंक्शन 0 हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। यानी हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू 0 1 2 3 नहीं रहेंगी, क्या रहेंगे, n कैन बी 1, n कैन बी 3, n कैन बी 5, n कैन बी 7 और सो। ठीक है, तो ये स्टेट हमारी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब स्टेट की एनर्जी अगर हम निकालें तो हर एक स्टेट की एनर्जी अगर हम निकालें तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम निकालें तो n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस हाफ h बार ओमेगा कितनी आ जाएगी हमारी, 3/2 h बार ओमेगा। अगर हम निकालें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 प्लस हाफ h बार ओमेगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7/2 h बार ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम निकालें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 प्लस हाफ h बार ओमेगा, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू इज 11/2 h बार ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी आ जाएगी, 7 प्लस हाफ h बार ओमेगा, एंड दिस वैल्यू इज 15/2 h बार ओमेगा। सबके बीच में अगर डिफरेंस देखें तो 2 h बार ओमेगा का है। तो देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ किसी भी गिवन स्टेट में नंबर ऑफ जो पार्टिकल होते हैं वो इक्वल टू होते हैं या वो प्रोपोर्शनल टू होते हैं e रेज़ टू पावर माइनस एनर्जी ऑफ दैट स्टेट ओवर kBt। ठीक है, आपसे बोला गया n2 जो है यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के वो प्रोपोर्शनल है e रेज़ टू पावर माइनस E2 ओवर kBt, यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n3 जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे e रेज़ टू पावर माइनस E3 ओवर kBt। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है n2/n3, वो इक्वल टू क्या आ गया, दिस बाय दिस। ठीक है, तो e रेज़ टू पावर माइनस E2 ओवर kBt डिवाइडेड बाय माइनस E3 ओवर kBt इक्वल टू, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव e रेज़ टू पावर E3 माइनस E2 ओवर
के बी टी, ये आ गया। E3 माइनस E2 क्या है, दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये निकाल लीजिए, क्या है E3 माइनस E2 इज इक्वल टू 15/2 माइनस 11/2 h bar omega, which is equal to 15 माइनस 11 4/2 इज 2 h bar omega। ठीक है, ये वैल्यू क्या है e रेज टू पावर 2 h bar omega बाय के बी टी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लो, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 h bar omega बाय के बी टी। इतना इजी क्वेश्चन था 3.5 में, तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।